हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। सो इट्स अ मॉक टेस्ट और इस मॉक टेस्ट के अंदर हम करने वाले हैं टॉप 75 क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उन टॉपिक्स के ऊपर से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि रिपीटेडली जिसपे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो इट्स अ मॉक टेस्ट, तो मैं इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊंगी, बट साथ साथ आप देख के बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीफ। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज ईवीएस। व्हाट इज द केमी, और इसमें आगे आपको सीडीपी एंड एवरीथिंग आपको सब मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। जूल की क्या होती है? एनर्जी। राइट। वॉट होता है आपका पावर, और पास्कल होता है आपका प्रेशर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी गैस है जो अबंडेंट है नेचर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है? दैट इज नाइट्रोजन 78%, 21% एंड 0.021%। राइट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है? किसने टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है पानी? 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन आता है? हार्ट। ब्रेन आता है आपका नर्वस सिस्टम में। लिवर आपका आता है हेपाटिक सिस्टम में। राइट। और किडनी आती है आपके रीनल सिस्टम में। राइट। नेक्स्ट इज रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं? मार्स को। और वीनस को क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर बोलते हैं अर्थ की। ठीक है। मार्स की सॉइल पर आयरन बहुत ज्यादा है, फेरस ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से उसकी मिट्टी का कलर लाल है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल कंबाइन एंड मेक्स टिश्यू, टिश्यू कंबाइन एंड मेक्स ऑर्गन। राइट, ऑर्गन कंबाइन एंड मेक्स ऑर्गन सिस्टम। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए, कौन कंट्रोल करता है? दैट इज आयरिस। ठीक है। सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। एस सल्फर का होता है, SO किसी का भी नहीं है, और SD भी किसी का नहीं है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन हमने ईवीएस के किया, आप मुझे 10 में से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 11th क्वेश्चन, 144 स्कोर, स्क्वायर रूट किसका है? 12 का। ठीक है, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना आंसर, यहाँ तक है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक 15 को 3 से करेंगे कितना आ गया? 5। 5 और 4 टू सा 8, 8 और 5 कितने हो गए आपके? 12। 13। ठीक है, 13 इज द करेक्ट आंसर। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज 25% ऑफ 200 कितना होगा? तो 25% ऑफ 200 कर लो, कितना आ जाएगा? 50। 50 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक मिनट, ये मैं फिर से कर लेती हूँ। 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8, 8 और 5 13। यस, 13 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व एस 7x माइनस 18, 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 18 करना है, तो कैसे करेंगे? 18 प्लस 3 हो जाएगा। 7x इज इक्वल्स टू 21, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव 15th क्वेश्चन। पाई की वैल्यू कितनी होती है तो आपको सबको पता है, विच इज 3.14। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.75 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 0.75 के लिए आप कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? 75/100, और अगर जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये 25 के टेबल से कट जाएगा। 25 3 जा, 25 4 जा, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द 5 सेंटीमीटर? तो 5 ये स्क्वायर है। ठीक है, 5 5 5 5 कितना हो जाएगा? 20। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये PRT के भी हो सकते हैं और TGT के भी हो सकते हैं। राइट, अभी आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस भी शुरू होंगे आने। व्हाट इज द प्लेस ऑफ 7 एंड 4 6 7 8? 4 6 7 8 के अंदर प्लेस क्या है? 7 की। राइट, तो 7 की प्लेस पूछे 1 टेंस, तो टेंस इज द प्लेस। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 8 एंड विड्थ 8। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 3 जा 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करना है तो 5 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 5 कितने हो गए? 11। सो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। 20 में से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CDP से। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में आप कभी भी मेमोराइजेशन नहीं कराओगे, पैसिव लिसनिंग नहीं कराओगे, टीचर लेड डिस्कशन नहीं होंगी, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर ने। सबकी थ्योरी के नाम आपको याद होने चाहिए। राइट, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर ने आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। राइट, कंडीशनिंग थ्योरी आपकी स्किनर ने दी थी, और उसके बाद लेव वेगोस्की ने आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होलिस्टिक एजुकेशन? जिसमें ओवरऑल सारा डेवलपमेंट होता है ना, दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म स्कैफोल्डिंग मीन? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जब हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं। ठीक है, नो सपोर्ट नहीं आएगा, कंप्लीटली बच्चे
टीचर पे नहीं होगा, फिक्स्ड सपोर्ट भी नहीं होगा, ग्रेजुअल धीरे धीरे बच्चे को सपोर्ट देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? अभी मैंने बताया था आपको, जीन पियाजे ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। व्हाट इज अ की कंपोनेंट, यहाँ 27 गलती से आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन है। व्हाट इज द की फीचर ऑफ वेगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? इसका मतलब ये है कि ऐसा डेवलपमेंट जहां पर कोई पर्सन उसको कोई पीयर उसको कोलैबोरेट कर रहा है और हेल्प कर रहा है, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जिसके अंदर बच्चा खुद बिना किसी रिवॉर्ड से पढ़ता है, ठीक है, तो स्टडिंग फॉर द लव ऑफ लर्निंग, ना कि पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, विनर के लिए, ग्रेड के लिए, राइट। सो दिस इज आई थिंक 28th क्वेश्चन, ठीक है। तो यस, दिस इज 28th क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना 29th क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर बच्चा अपनी नॉलेज खुद बनाता है, तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स। 30th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग टीचिंग टू इंप्रूव लर्निंग? लर्निंग को इंप्रूव करना है तो बार बार फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते रहेंगे, पता लगता रहेगा बच्चे का कितना उसने सीखा। इसमें आई थिंक एक और क्वेश्चन आ गया है 31। 31 में से अपना मार्क्स का स्कोर देख लेना। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको इंक्लूड करके चलना, ठीक है, तो सेपरेट नहीं करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं डालनी है हमने, स्पेशल स्कूल्स नहीं बनाने उन बच्चों के लिए, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो हो गए हमारे 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, विच लेयर ऑफ द अर्थ कंटेन्स द टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी लेयर में होती है? दैट इज क्रस्ट। What is the primary source of energy of life? Primary source of energy is sunlight. What is the process of water vapor turning into liquid? Water vapor अगर liquid में convert हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? Condensation on cooling. ठीक है। Then we have next question, which is which of these, एक मिनट में क्वेश्चन काउंट नहीं हुए मुझसे, तो हमारा ये था फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड, देन थर्ड, ये थे तीन क्वेश्चन हो गए हमारे। फोर्थ क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग होते हैं, अबायोटिक जो नॉन लिविंग। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं दे आर प्लांट्स, और ये सारे अबायोटिक है। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स? जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को रियर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री, ठीक है। Then we have, which gas is essential for photosynthesis? Carbon dioxide. Name the organ used by the fish for breathing. Breathing कौन सा organ use करती है? Gills. ठीक है। Next question we have is, what does reduce means in 3 R's of environmental conservation? 3 R में reduce का क्या मतलब है? reduce का मतलब है कि आपको डिक्रीज करना है प्रोडक्शन, यूज रिसोर्सेज रिपीटेडली, कन्वर्ट वेस्ट इनटू यूजफुल, तो आपको वेस्ट को रिड्यूस करना है और प्रोडक्शन कम करना है। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए? विच इज रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो देखो, ओजोन का काम होता है कि यूवी रेडिएशन से हमें बचाना है। कौन सी लेयर में? ये स्ट्रेटोस्फियर में। इसको याद कैसे करेंगे? टेक सम मिल्क देन एग। ट्रोपोस्फियर, ट्रेक, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, मीजोस्फियर, मीजोस्फियर में मीटियोर्स बर्न करते हैं, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। टेक सम मिल्क देन एग, ऐसे आपको कंटिन्यूअसली याद हो जाएगा। Which of the following is the most? Next is the English questions, right? So English question है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है चाइल्ड की वोकैबुलरी को कराने का? देखो, जितना ज्यादा आप बच्चे की रेगुलर रीडिंग कराएंगे ना उतना बेटर है, ना कि मेमोराइज कराने के लिए या वोकैबुलरी टेस्ट लोगे, फ्लैश कार्ड लोगे, राइट। So this is the first question of English. Next question says, हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली एड्रेस द डाइवर्स? कैसे टीचर डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को डील करेगी? इग्नोर बिल्कुल नहीं करेगी, आइसोलेट तो बिल्कुल नहीं करेगी बच्चों को, स्ट्रिक्ट इंग्लिश पॉलिसी भी नहीं लेकर आएगी, कोड स्विचिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज एंड इंग्लिश, राइट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं इनको ऑड वन आउट करके स्किप कर रही हूँ, ठीक है, और इसके लिए एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, डूज एंड डोंट्स, उसको आप जरूर चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है? ये चाइल्ड की रिस्ट्रिक्ट नहीं हमने कुछ भी करना, ठीक है, लेस एंगेजिंग भी नहीं बनाना, इट फोस्टर अ लव फॉर लर्निंग, यस, इट इज नॉट रेलिवेंट, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट इज, हाउ कैन अ ग्रामर इफेक्टिवली असेस अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग? ग्रामर कैसे अफेक्ट होती है? थ्रू फ्रीक्वेंटली ग्रामर टेस्ट, बाय ऑब्जर्विंग देयर यूज, सोनली एरर करेक्शन नहीं करना है, लेंथी ग्रामर वर्कशीट भी नहीं देनी है, जबकि लैंग्वेज को यूज करना है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी
इन एनहांसिंग इंग्लिश लैंग्वेज। देखो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का काम है, अवॉइड नहीं करना है, ओनली एंटरटेनमेंट भी नहीं होना चाहिए, एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन अ टीचर क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कैसे बनाएगी? कंपैरिजन नहीं करना है, ह्यूमर डाल सकती है टीचर बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर, पर कल्चरली इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर इंटरेक्शन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अगर हम बाकी एक और है, आइसोलेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देन वी हैव व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग ऑफ लव, ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली एड्रेस द चैलेंज फेस बाय द स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया। तो क्या करना चाहिए डिसलेक्सिया चाइल्ड के साथ डील करते हुए? इग्नोर नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएट कंडीशंस देंगे, आइसोलेट नहीं करेंगे, उसकी वीकनेस पे फोकस नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वीकनेस पे ही फोकस करो, दैट इज रॉन्ग। सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, लर्निंग और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है या फिर एंगेजिंग हो जाती है, नो प्रैक्टिकल वैल्यू और सिर्फ एडवांस लर्नर के लिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली असेस अ चाइल्ड प्रोग्रेस। टीचर बच्चे की प्रोग्रेस को कैसे असेस करेगी? एक ही टेस्ट लेके, वैरायटी ऑफ असेसमेंट लेके, ग्रेड्स नहीं, कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हिंदी क्वेश्चंस। अभी तक हमने कम से कम 60 क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो प्लीज आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा। आई हैव टेकन दोज क्वेश्चंस जो कि आपके बेसिक और सीडीपी के रह सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चंस उठाए हुए, तो कुछ पीआरटी के हैं, कुछ सीडीपी टीजीटी लेवल की है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। कक्षा में विद्यार्थी को हिंदी भाषा दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? लंबी लंबी शब्दावली नहीं देंगे, परीक्षण भी नहीं, फ्लैश कार्ड, उन्हें नियमित रूप से पढ़ने और कहानियां सुनने को कहेंगे। नेक्स्ट इज कक्षा में विद्यार्थी की विविध भाषाई पृष्ठभूमि को शिक्षक प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाएगी? अनदेखा नहीं करना है, ये वही क्वेश्चन हो गया आपका जो इंग्लिश में आया था वही हिंदी में है। ठीक है, कोड स्विचिंग वाला क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर कराया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी भाषा के विकास में खेल आधारित सीखने की गतिविधियों को शामिल कैसे करेंगे? सीखने को कम आकर्षक और मनोरंजन बनाता है, यह सीखने को प्रति प्रेम का बढ़ावा देता है, ये ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षक किसी बच्चे को हिंदी व्याकरण की समझ का प्रभावी ढंग में मूल्यांकन कैसे करेगा? उसे लगातार और औपचारिक व्याकरण परीक्षणों के माध्यम से, इससे नहीं होगा, विभिन्न संदर्भ में भाषाओं के अवलोकन से, लंबे व्याकरण से, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हिंदी भाषा सीखने को बढ़ाने में प्रतियोगियों की क्या भूमिका है? कक्षा में पूरी तरह से टाला जाना चाहिए, नहीं, इग्नोर नहीं करना है, मनोरंजन के लिए होता है, नहीं। ठीक है, विविध संसाधनों और इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव तक पहुंचने का पहुंच प्रदान कर सकती है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज शिक्षक हिंदी भाषा सीखने वालों के लिए एक सहायक और समावेशी वातावरण कैसे बनाता है? वो बना सकता है सहकर्मी अंतःक्रिया और सहयोग के अवसर प्रदान करके, तुलना नहीं करनी है, असंवेदनशील जो सांस्कृतिक रूप से ये नहीं होना चाहिए, ये भी अलग हो गया, अलग हमें किसी बच्चे को करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है युवा शिक्षकों में पढ़ने का प्यार पैदा करने का क्या महत्व है ताकि रचनात्मक रूप से व्यक्त रूप की बाधा डालता है, ये गलत हो गया। इसका प्रयोग उनके समग्र विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये मजबूत साक्षरता कौशल और आजीवन सीखने की, ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है तो आप इसको छोड़ देते हैं, राइट। ऊपर ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ी, ये वाला। ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है। अभी ने पत्र लिखा, वाक्य में लिखा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? क्रिया है, वर्ब है, काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है मधुर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? मधुर क्वालिटी बताई हुई है, किसी का गुण बताया हुआ है। ठीक है, नंबर दिया नहीं है, सर्वनाम, परिमाण नहीं है, गुणवाचक। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट, राइट। अच्छे से पेपर करके आइएगा, राइट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।